हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का व्लॉग होगा थोड़ा सा अलग। हमेशा मैं आप लोगों के साथ मार्केट के व्लॉग शेयर करती हूं, लेकिन कल मैं गई थी झंडेवालान मंदिर और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी मंदिर की। तो मैं तो वैसे जाती रहती हूँ बचपन से ही। अगर मैं खुश होती हूँ तो भी मैं वहाँ जाती हूँ, प्रसाद चढ़ाने। दुखी होती हूँ तो थोड़ी शिकायत करने चली जाती हूँ माता से। तो लेकिन नवरात्रि के टाइम वहाँ पे जाने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो जो भी डेकोरेशन थी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और थोड़ा सा अलग व्लॉग आज मैंने बना लिया। तो छोटा सा ही व्लॉग होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जब आप लोग इस मंदिर में आएंगे ना, तो कुछ इस तरीके का बोर्ड आपको दिखेगा, झंडेवालान देवी मंदिर। तो आप यहाँ से बस से भी आ सकते हैं। बस आपको मेन गेट के बाहर ही उतारेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इन दिनों में यहाँ पे आपको इस तरीके की शॉप्स दिख जाएंगी, क्योंकि बाज़ार बहुत ही हैवी लगता है। तो यहाँ पे आपको माता का प्रसाद, माता का स्वरूप, चुनरी, सब तरीके का सामान मिल जाएगा। और 21 रुपये से जो थाल होती है वो स्टार्ट होती है, और उसमें जैसे जैसे आप रेट बढ़ाएंगे चीज़ें वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो आप प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं, आप अंदर से भी ले सकते हैं। अंदर भी बहुत सारी दुकानें, मिठाइयों की भी दुकानें आपको मिल जाएंगी। अब आपको इस तरीके का काउंटर मिलेगा, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जमा करा सकते हैं और फ्री होगा ये सब। तो यहाँ पे आपको टोकन मिलेगा, उस टोकन पे आपका नंबर लिखा होगा, वो आपको संभाल के रखना है। उसी से ही एग्ज़िट के टाइम आपको आपके शूज़ मिलेंगे। अगर वो खो गया तो शूज़ नहीं मिलेंगे। तो ये वाला जो गेट है ना, नवरात्रे जब नहीं होते तो एंट्री यहीं से होती है। अभी ज़्यादा भीड़ है और सारी चीज़ें सिस्टम से रहे, इसलिए दूसरी जगह से एंट्री कर दी गई है। तो वहीं से ही हम जाएंगे। तो यहाँ पे आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है झंडेवालान, और टाइमिंग्स यहाँ की है 5 AM to 10 PM। तो अब मैं इस मंदिर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको बताती हूँ। जो मैंने पढ़ा है कि 100 साल पहले की बात है। यहाँ पे पहाड़ियाँ, बहुत ही सुंदर जंगल, झरने, पेड़ पौधे होते थे और बहुत ही शांति होती थी इस जगह में। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ध्यान लगाने के लिए आते थे। तो उन्हीं में एक थे बद्रीदास जी, जो चांदनी चौक में कपड़ों का व्यापार करते थे। तो वो भी माता के बहुत बड़े भक्त थे और ध्यान लगाने के लिए यहाँ पे हमेशा आते थे। तो जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उनको एहसास हुआ कि इस जगह में प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। तो जैसे उनको ये एहसास हुआ, उन्होंने खुदाई करवाई। तो पहले यहाँ से एक झंडा निकला, क्योंकि खुदाई में झंडा निकला इसीलिए मंदिर का नाम झंडेवालान रख दिया गया। थोड़ी और खुदाई की तो माता की मूर्ति भी निकली, और माता की मूर्ति निकालते समय जो माता के हाथ थे वो खंडित हो गए, यानी टूट गए। तो बद्रीदास जी ने उनके हाथ चांदी के लगवा दिए। तो खंडित चीज़ों की पूजा नहीं होती और कोई अशुभ ना हो, इसीलिए जो मेन जो मूर्ति थी माता की, वो एक गुफ़ा बनाई गई है और वहाँ रखी गई है। तो इन दिनों में जो वो गुफ़ा है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम मंदिर में चलता ही रहता है, मंदिर को सजाते ही रहते हैं। तो गुफ़ा में तो एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले से ही जो गुफ़ा है वो बंद है। जो शिवजी भगवान का जो ब्रह्मांड बनाया हुआ था वो भी बंद है, वो दूसरा बन चुका है जो मैं आपको दर्शन कराऊंगी। लेकिन जो माता की मूर्ति है खंडित वाली, वो स्क्रीन पर दिखाते हैं, वो उसके मैं आपको दर्शन कराऊंगी ज़रूर। तो यही है हमारी शेरावाली माता झंडे वाले मंदिर का इतिहास। तो हमारी शेरावाली माता सबकी मुरादें पूरी करती है। सब लोग आते हैं, दूर दूर से जो भक्त है वो आते हैं, और सबकी जो विशेज़ होती है वो फुलफ़िल होती है इस मंदिर में। और हर जगह ही होती है, लेकिन यहाँ भी होती है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे पता थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। ये मैंने सुना था, पढ़ा था, वही मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो चीज़ मैं मेंशन नहीं कर पाई, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे और जो लोग नहीं जानते उनको भी नॉलेज मिले, ठीक है। तो अब आप डेकोरेशन देखो, कितनी सुंदर डेकोरेशन है। तो यही मज़ा है नवरात्रि के टाइम पे आने का, कि आपको बहुत सुंदर डेकोरेशन मिलेगी। मंदिर में आप दर्शन इतने अच्छे से नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बोलूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो सेवादार होते हैं जल्दी जल्दी भगाते हैं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत होती है और सबको दर्शन करने होते हैं। तो कोई जो भक्त है वो रह ना जाए, इसलिए सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी वो लोग करवाते हैं। अगर आप फेस्टिवल के बाद आते हो तो आपको इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं मिलेगी, थोड़ी कम डेकोरेशन मिलेगी, लेकिन आप माता के दर्शन अच्छे से कर सकोगे। आंटी भी मुझे बोल रही थी वीडियो मत बनाओ फ़ोटो मत खींचो, लेकिन मैंने बना ली। जो माता की जो स्वरूप था वो अच्छे से मैं दर्शन नहीं करा पाई, ये मैंने माथा टेका और जल्दी से निकल गई, क्योंकि इतनी ही देर हम रुक सकते थे माता के आगे।
जगह जगह पर दान पात्र के बॉक्स भी दिखेंगे, आप उसके अंदर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे चढ़ा सकते हैं। तो जो लोग मंदिर में नहीं आ पाए हैं उन लोगों के लिए आप घर से ही माता के दर्शन कर लीजिए। और ये रही वो माता जो बद्रीदास जी को इस जगह पे खुदाई में मिली थी, और मंदिर के नीचे गुफा है उसमें माता स्थापित है। तो ये लाइव चलता रहता है और स्क्रीन पर ऐसे माता दिखती हैं। तो आप लोग भी अपनी जो भी इच्छा है माता से मांग लीजिए। तो मैं जब पहले आई थी लॉकडाउन से पहले, तो गुफा के अंदर मैंने ये वाली माता की जो फ़ोटो थी वो ली थी, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो थी वो क्लियर नहीं आई है। तो अब जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको इस तरीके के रूम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे और कुछ नया बन रहा है, वो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे जब पता चलेगा कि क्या है। भजन कीर्तन यहाँ पे डेली होते हैं। अब ये वाला जो रूम है यहाँ पे आपको सारे ही माता देवी देवता जो हैं वो मिल जाएंगे। और लोग जो हर जगह पे ही फ़ोटो खींच रहे थे, तो इसीलिए जो सेवादार थे वो थोड़ा गुस्सा थे। अब ये हैं हनुमान जी, और यहाँ पे आपको स्कंद माता, अन्नपूर्ण माता, गणेश जी, शेरावाली माता, लक्ष्मी माता, गौ माता, ये सब मिल जाएंगे इस एक जगह पे। तो आप लोग रेलिंग देख सकते हैं, रेलिंग बनी हुई है। आप माता को, भगवानों को टच नहीं कर सकते, दूर से हाथ जोड़ लीजिए बस। अब हम जाएंगे शिवजी भगवान का जो शिवलिंग है वो देखने। तो एक नई जगह बनी है, वहाँ पे शिवजी भगवान का जो पूरा ब्रह्मांड आप बोल सकते हैं वो रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि पहले वो गुफा के अंदर था, अब वो ऊपर बना दिया गया है। तो ये चेंजेस होते रहते हैं मंदिर में, और जो भी चेंजेस होते हैं अच्छे ही होते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे शिव जी भगवान के दर्शन करने, और वहाँ पे बहुत बड़ी आपको शिवलिंग भी मिलने वाली है। और ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, यहीं से ही अभी हम आए हैं, ये सारा अभी हमने कवर किया है, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये रहे शिव जी भगवान। शिवलिंग आप देखिए बहुत ही बड़ी है, और यहाँ की भी आप खूबसूरती देखिए, कुछ अलग ही है। बहुत अलग सी वाइब्रेशन थी हर जगह मंदिर में। और आप देखेंगे कि सब जगह आपको माता की चुनरियाँ बंधी हुई मिलेगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनकी जो भी विशेज़ होती है ना वो यहाँ पे आते हैं, मांगते हैं, और ये चुनरी है ना ये बांध के चले जाते हैं। तो जब भी उनकी वो विश फुलफ़िल होती है वो मंदिर में आते हैं, खोलते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब हमारे जो शिव जी के थे दर्शन हो गए। अब हम बाहर जाएंगे, तो बाहर की डेकोरेशन कुछ इस तरीके से थी। और यहाँ पे भी सब जगह आपको फूल ही फूल की जो सजावट आपको मिलने वाली है। और एक नई चीज़ मैंने देखी, ये वाले शिवलिंग बहुत ही सुंदर थे, त्रिशूल बना हुआ है और बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। ये मंदिर जहाँ से अभी हमने एंट्री की थी, माथा टेका था, तो ये पूरा हम राउंड घूमकर आ चुके हैं। और अब हम जाएंगे कान्हा जी को देखने, क्योंकि कान्हा जी भी यहाँ पे नए बने हैं और गऊ माता उनके साथ बनी है, तो वो अभी हम देखने जाएंगे। तो ये जो हैं कान्हा जी अभी बने हैं, गऊ माता बनी है उनके साथ, और इन पे मिरर लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं ये भी। ये देखिए।
इस तरीके की चेकिंग भी होती है, जो कि मैंने आते टाइम भी दिखाई थी, लोग करवा रहे हैं। और जगह जगह पे आपको पानी के स्टॉल्स दिख जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको जो शूज़ की सेवा है वो मिलेगी। तो अगर आप बाहर अपने शूज़ नहीं जमा करवाना चाहते तो आप यहाँ की साइड भी करवा सकते हैं। और इस तरीके के आपको काफ़ी सारी जो कैंडी फ्लॉस वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे बच्चों के लिए। बैलून्स वगैरह मिल जाएंगे। और ये रही वो स्टेयर्स जहाँ से हम आते टाइम आए थे। और अब यहाँ पे हम वापस से अपना जो टोकन देंगे और अपने जो जूते चप्पल हैं वो लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग झंडे वाले मंदिर का। आई होप आप लोगों ने अच्छे से दर्शन किए होंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।